नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। पेरेशपुर में गर्मी की धान की फसल पर प्रतिबंध का विरोध तेज हो गया है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धान किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है और इस प्रतिबंध से पलायन बढ़ सकता है। जिलाधिकारी ने जल संकट के चलते दूसरी फसलें लगाने की अपील की है। कल के अखबार में हमारे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। हमारे जो ये उधम सिंह नगर के विशेषकर ये जो जसपुर से लेकर खटीमा तक ये जो पट्टियाँ हैं, यहाँ एक हिसाब से पहाड़ की तलहटी ही है। ये कहीं दलदल, कहीं पानी के वो कई डाम होने के वजह से दलदली भूमि भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ वो आदेश में कि जो यहाँ के जो किसान लोग, छोटे छोटे किसान लोग धान की खेती, बेमौसम धान की खेती करते थे, उस पर रोक लगा दिया गया है। कई तरह के उसमें आरोप और मैंने देखा उस वो कारण जो बनाया गया आधार, एक मीथेन गैस ज़्यादा बन रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, ये कुल मिला के कई उसमें वो कारण दिखाया गया है। तो इस आदेश के विषय में आपसे आलोचना करने के लिए आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें हैं किसानों के पक्ष को उनको ज्ञात कराने के लिए आप लोग। खटीमा विधानसभा के विधायक भुवन कापड़ी ने खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हाल स्थिति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्ग के नवनिर्माण और मरम्मत की मांग करते हुए कहा कि सड़क की खराब हालत के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने मरम्मत जल्द शुरू करने और नवनिर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने का आश्वासन दिया है। पीलीभीत रोड जो हमारी 13 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या का है कि वहाँ पर गड्ढा ज़्यादा हो रखे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त करने का निर्देश भी दिया था। अधिकारी महोदय ने हमें चिन्हित करने के लिए भी कहा था, जिसमें ये भी हमने प्रायोरिटी में लिया है। जल्दी इसमें गड्ढा मुक्त करने के लिए और उसमें ब्लैक टॉप करने की कार्रवाई होगी। आज माननीय विधायक जी यहाँ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो मैंने उनको समझा भी दिया कि हम इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और जल्दी से जल्द इसका हम ब्लैक टॉप करवा के सड़क को सही कर देंगे। गड्ढा मुक्त क्योंकि हमारे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, इसके हालात बड़े खराब है। ये हालात जर्जर, NH पर खड़ंजा बिछाया जा रहा है, कई एक्सीडेंट होकर लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं और हम लगातार NH के अधिकारी से बातचीत करके इसे बात कर रहे हैं। वो हमेशा दिनों की बात कहकर मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने इस रोड के जल्दी से जल्दी निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ, जिससे कि क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना करना पड़े। खटीमा में खुले शौच पाइप से गंदा पानी बहने की समस्या को लेकर विवेक कुमार ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच में शिकायत सही पाई गई। नगरपालिका और राजस्व विभाग ने दोनों पक्षों को 15 दिन में समस्या समाधान की चेतावनी दी है, अन्यथा सफाई अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। एक माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है। 1905 उसमें शिकायत आई थी विवेक कुमार की, जो उनके पड़ोसियों ने लैट्रिन के जो पाइप हैं वो नालियों में डाला था। उसके लिए आज मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और शिकायत सही पाई गई। दोनों पक्षों को बुला के ये कह दिया गया कि 15 दिन के अंदर आप अपनी लैट्रिन टैंक बनाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध सफाई अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी और क्या कहते हैं जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनाएंगे। हल्द्वानी में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अस्थायी सफाई कर्मचारियों को हटाने के आदेश के विरोध में नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठनों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए आदेश को वापस लेने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह ने ठेका प्रथा खत्म कर कर्मचारियों को नियमित करने की पुरजोर मांग की और कहा कि सरकार की उपेक्षा से कर्मचारियों में आक्रोश है। 30 वर्ष से अधिक हो गए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में। उत्तराखंड जब राज्य बना था तो मात्र एक नगर निगम हुआ करता था हमारे राज्य के अंदर। अब इन्होंने अनेकों नगर निगम बना दिए, नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दिया और नए नए नगर पंचायत बना दिए। तो जो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी इस राज्य बनने के बाद में,
वो कर्मचारियों की संख्या घटी है। एक तो चीज ये है। दूसरी बात, अभी सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया, जो 2015 के बाद जो कर्मचारी लगाए गए उनको तत्काल हटा दिया जाएगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि जब ये फरमान जारी करा है, जो कर्मचारी हट जाएंगे तो ये सफाई व्यवस्था किस तरीके से चला पाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।